हेलो डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार मौर्य। मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ एक आवश्यक सूचना के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और कुछ जानकारियों के लिए। प्यारे अभिभावक बंधु, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण पूरे देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण, कोरोना के यह जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसका संक्रमण पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ गति से बढ़ता जा रहा है। जिस कारण से हमारी राजस्थान सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लिया है। 31 तारीख तक कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल्स को बंद कर दिया है और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए परमिशन प्रोवाइड करी है। तो इस क्रम में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अभिभावक बंधुओं कि इस समय पर जब लगातार हमारे बच्चे, आपके बच्चे 2 वर्ष से कोरोना के संक्रमण के कारण परेशान हैं, उनकी स्टडी प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही है। अभी 5 महीने 6 महीने से स्कूल अध्ययन चालू थे, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे थे, सुचारू रूप से जो अध्ययन की गतिविधियां थी वह चल रही थी, आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करने लगे थे। लेकिन अचानक ओमिक्रॉन वायरस के आने से अब हम वापस उसी तरीके से हमारे बच्चों की स्टडी लॉस होने जा रही है, उनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है वापस। इसलिए अब अभिभावकों की जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। प्यारे अभिभावक बंधु, अब आपको ये समझना होगा कि यह जो कोरोना वायरस है इसी तरीके से हमारे बीच में रहता रहेगा और हमें कोरोना के बीच में ही रहना पड़ेगा। हमें सभी गतिविधियां इसी दौरान पूरी करनी होगी। ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या हमें अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या टेक्नोलॉजी के इस युग में, जब वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी हमें दे दी है जिनका उपयोग करके, जिनका सदुपयोग करके हम अपने बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर अभिभावक बंधु यह सोचते हैं कि ऑनलाइन से फायदा नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं अभिभावक बंधुओं, इसका क्या समाधान हो सकता है? यदि ऐसे ही स्कूलें बंद होती रही तो बच्चे कब स्कूल पढ़ने आएंगे? तो वह जो बच्चे 1 साल का जो बच्चा था वह 2 साल पहले, 3 साल पहले जब कक्षा फर्स्ट में जाना चाहिए था, आज वह ऐसा हो गया है कि कक्षा 3, कक्षा 4 में बच्चा जाएगा, लेकिन उस बच्चे को आज कुछ भी नहीं आता है। जिन अभिभावकों ने अभी तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, कई अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी जब स्कूलें खुली इस दौर में भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की जो लर्निंग लॉस, जो कितनी खतरनाक तरीके से उनका लर्निंग लॉस हो रहा है, आप समझ सकते हैं। हमसे ज़्यादा आप समझदार हैं, क्योंकि आप उनके माता पिता हैं। आपको उनके भविष्य की ज़्यादा चिंता है, क्योंकि वे बच्चे आपके हैं। हम केवल माध्यम मात्र हैं, विद्यालय माध्यम मात्र है जो आपके बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन इस दौर में सारी की सारी जिम्मेदारी अब आप लोगों पर आन पड़ी है, क्योंकि सरकारों द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती है वह आपकी परमिशन पर होती है। आपको डिसाइड करना है कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ना है या नहीं। हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चे उतना नहीं ले पाते हों, उतनी लर्निंग नहीं हो पाती हो जितनी की आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन लगातार जब वो टीचर से जुड़ा हुआ रहेगा तो मैं समझता हूं कुछ ना कुछ वो निश्चित रूप से पाएंगे, कुछ ना कुछ उनको निश्चित रूप से मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा डियर पेरेंट्स कि आप समय की इम्पोर्टेंस को समझें। समय लगातार निकलता हुआ जा रहा है, आपके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। ये जो लर्निंग, अधिकतर लर्निंग का माइंड के डेवलपमेंट होने का जो अधिकांश जो समय होता है, ये यही समय होता है। यह समय सेम उसी तरीके से है जैसे यदि नींव कमज़ोर हो जाती है तो हम उस मकान को ज़्यादा ऊंचा नहीं ले जा सकते हैं, कभी न कभी वो मकान धराशायी होगा। उसी तरीके से
आज आपके बच्चों की पोजीशन होने वाली है कि यदि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप इसी संकोच में रहते रहे कि ऑनलाइन से क्या होगा, ऑनलाइन से क्या होगा, हमारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। अधिकतर अभिभावक ये सोचते हैं कि यह तो स्कूल वालों का एक शगुफा है, उन्हें तो बस पैसों से मतलब है। हमें केवल पैसों से मतलब नहीं है, हमें आपके बच्चों के भविष्य से भी मतलब है। आपके बच्चों के भविष्य से ही मतलब है, क्योंकि किसी न किसी काम के लिए ये मैं मानता हूं कि अर्थ जरूरी होता है। बिना अर्थ के कोई कुछ भी काम संभव नहीं है। विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका भी परिवार होता है, उन्हें भी उनके परिवार के पालन पोषण के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। आपको भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपने दिमाग में से इस तरह के जो कुविचार हैं इनको निकाल दो कि स्कूल को तो केवल पैसों से मतलब होता है। ये पैसे आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण में खर्च होता है। ये जो पैसा आप विद्यालयों को देते हो, हमें जो देते हो, ये आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण में खर्च हो रहा है। आप ये ऐसा सोच के रखें कि आप एक भवन का निर्माण करने जा रहे हैं और नींव को आप जितना अच्छी तरीके से भरेंगे, नींव में जितना अच्छा सीमेंट आप लगाएंगे, जितना अच्छा पत्थर रेत आप लगाएंगे, उतना ही अच्छा मजबूत आपका मकान बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझें इस चीज को, आप इसको अदरवाइज न लें। मैं आज इस संदेश के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूं, यह बात समझाने के लिए कि सफलता किड्स स्कूल हमारे दोनों माध्यम के स्कूल, हिंदी माध्यम स्कूल और इंग्लिश माध्यम स्कूल, दोनों में ही हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हमने पहले से ही लीड पेरेंट ऐप दे रखा है। अब इसके साथ साथ आपके सफलता स्कूल का भी खुद का अपना ऐप बहुत ही जल्दी 2-4 दिन में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन हमने जिस कंपनी से टाई अप कर रखा है, लीड कंपनी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन कंसल्टेंसी कंपनी है, इस दौर को समझते हुए उन्होंने आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। हम उनके माध्यम से मिलकर आपके बच्चों को बहुत अच्छा ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आपके बच्चों को कंटिन्यू वीडियो भेजा जाएगा, उनको आप देखें, होमवर्क असाइनमेंट भेजे जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर असाइनमेंट भेजे जाएंगे, होमवर्क भेजा जाएगा, आपसे टीचर्स कनेक्टेड रहेंगे, हम उसमें लाइव भी आएंगे, जूम के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा। तो तरह तरह से हम आपके बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। तो आप लोग की जब तक सक्रियता नहीं होगी, अभिभावकों की जब तक सक्रियता नहीं होगी, तब तक आपके बच्चे की लर्निंग लॉस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाली है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक्टिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे कुछ सीखेंगे। हाँ, मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि अब घर पर आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपको घर पर अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सारे समय पर बच्चा आपके पास ही रहेगा। इसलिए अब जिम्मेदारी आपकी बनती है होमवर्क समय पर करवाने की, जो असाइनमेंट दिए जाएंगे वो करवाने की, जो भी लर्निंग के लिए, रीडिंग के लिए उनको दिया जाएगा वो वर्क करवाने के लिए। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा है। इसलिए आप समय की गंभीरता को समझें। आपके बच्चों का भविष्य अपने हाथ में है। आप किसी भी तरीके से इस समय को जाया मत होने दीजिए। ये कोरोना, यदि कोई नहीं कह सकता है कि ये कोरोना कब खत्म होगा, लगातार नित नए वेरिएंट आते रहेंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि कोरोना अब खत्म हो जाएगा, या तीसरी लहर जो चल रही है ये तीसरी लहर के बाद चौथी नहीं आएगी, पांचवी नहीं आएगी। तो आप समझिए इस चीज को कि कितनी बुरी तरीके से हमारे बच्चों का लर्निंग लॉस होने वाला है। साइंटिस्टों ने तरह तरह के जो उपाय हैं हमारे सामने रखे हैं ऑनलाइन के, इनका हम सदुपयोग करें। आप रोजाना व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक देख रहे हैं, उसको लगातार स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं, न जाने क्या क्या वीडियो आप लोग देख रहे हैं। आपके बच्चे उन फेसबुक को, गूगल, जो व्हाट्सएप पर जो भी वीडियो आते हैं वो उनको देखते हैं।
तो क्यों ना आप अपने बच्चों को स्कूल के ऐप पर पढ़ाई में लगा दें, उनको पॉजिटिव सोच उनकी डेवलप करें कि आप इस पे पढ़ें। कुछ तो पढ़ेगा, निश्चित रूप से बच्चा टीचर के संपर्क में रहेगा, तो ये गारंटी है इस चीज़ की कि बच्चा कुछ ना कुछ गेन करेगा, कुछ ना कुछ निश्चित गेन करेगा। तो आप ऐसे समय में जब कुछ ना कुछ गेन करेगा तो अपने आप में इतनी संतुष्टि पानी होगी आपको कि कोई आखिर ऐसे दौर में जब पूरा हिंदुस्तान बंद है, पूरा विश्व बंद है, मेरा बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। Try to understand what I am trying to say, dear students. It is time to give efforts. It is time to think about something new. It's your turn to look after your child. It's your responsibility. Now your responsibility is much more than us. We are only for teach your child. But at this time पूरे समय पर बच्चा आपके साथ है, आपके घर पर है, आप पर डिपेंड करेगा कि अब आप क्या करना चाहते हैं। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा। आप डिसाइड कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि आज मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। हमारी विनती है आपसे, किसी भी तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई को वेस्ट मत होने दीजिए। आप उन्हें स्कूल से जोड़िए, किसी भी माध्यम से टीचिंग से जोड़िए, टीचर से जोड़िए आप उनको। जब तक टीचर पढ़ाने वाला नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। टीचर ही बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, तो सभी को आपका स्वास्थ्य ठीक हो, सभी का अच्छा हो, परिवार में सभी स्वस्थ रहें, मास्क लगाकर रहें। अभिभावक जो बाहर जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मास्क लगाकर जाएं, सैनिटाइजर अपने हाथ में रखें, अपनी जेब में रखें। छोटी शीशी आती है उसे आप अपनी जेब में रखें। जहां कहीं पर भी आपको मौका मिले बार बार आप अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो अभी किसी को पता नहीं है आपके आसपास कौन कोरोना का पेशेंट घूम रहा है और कब आपको वो कोरोना दे जाए, कोई पता नहीं है हमको, और कब हमारे परिवार के सदस्यों को कोरोना हो जाए, आपके बच्चों को कोरोना हो जाए। इसलिए डियर पेरेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट एवरी टाइम you covered your face, your mouth with मास्क। मास्क लगा कर रहिए। अपने बच्चों को बिना मास्क के बाहर मत निकलने दीजिए। जो भी घर पर आता है, कोई नया आ रहा है तो आप मास्क लगाइए, उन्हें मास्क दीजिए, उनके हाथों को सैनिटाइज करा दीजिए। बाहर पर कोई बुरा नहीं मानने वाला है कि मेरे को मास्क लगवा दिया या मेरा हाथ सैनिटाइज करा दिया, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ की गंभीरता का पता है। हम सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से हम ये तीसरी लहर की जंग भी जीत जाएंगे। हमें अपने आप को इस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में ढालना होगा। हमें अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करना होगा, पूरी की पूरी सावधानियां हमें रखनी होगी। तो निश्चित रूप से हमारी ये संयुक्त जंग रंग लाएगी। हम बहुत जल्दी इस तीसरी लहर से भी, जैसे हमने दोनों लहरों पर विजय प्राप्त की है, इस तीसरी लहर पर भी निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।